नील एक 22 वर्षीय युवा था जो देहरादून से फोटोग्राफी करने आया था, एक पहाड़ी इलाके में जहां अपने कैमरे में बंद करने को उसके पास बहुत कुछ था। और वैसे भी उसे रहस्यमय जगहें और वीरान इमारतें बहुत आकर्षित करती थी। वो नया नया यहाँ आया था। फोटो अच्छी और अलग आए इस चक्कर में अक्सर वो ऊपर पहाड़ों पर चला जाया करता था, बिना किसी से कुछ पूछे। ऐसे ही वो एक दिन पहाड़ पर गया जहाँ एक शमशान था। पहाड़ में भी लोग अजीब ही होते हैं। भला ये कौन सी जगह है शमशान बनाने की? एक बंदा वैसे ही मर गया है और मरने के बाद भी इतनी ऊंचाई पर लाओ। नील बड़बड़ाता हुआ नीचे उतर रहा था कि तभी उसको एक चांदी की पायल पड़ी दिखी। चलो, इतनी ऊपर आने के 2 फायदे हो गए। एक फोटो अच्छी मिल गई और फिर ये चांदी की पायल भी। वो चांदी की पायल को अपनी जेब में रख लेता है और नीचे अपने होटल की तरफ आने लगता है। लेकिन नील को उसी रात होटल में सोते हुए एक भयानक सपना आता है। एक औरत, आंखें बिल्कुल सफेद और होठों पर काला सिंदूर। वो कह रही थी, तू मुझे देख सकता है, अब बच नहीं सकता। मैं चाहती हूँ तू मेरे पास आ और मेरा सामान देकर मुझे हमेशा के लिए यहाँ से ले जा। मैं बहुत दिनों से यहाँ हूँ, मेरी काली शक्तियाँ तुझे पुकार रही हैं। आजा, आजा। आवाज जैसे मानो नील के कानों में गूंज रही हो। वो औरत एकदम से फिर उसके पास आई। तभी नील हड़बड़ा कर उठ गया। उसका गला सूख गया था। उसने पानी पीते पीते खिड़की के बाहर झांका तो पहाड़ की चोटी पर शमशान से काले धुएं उठते दिखे। उसने होटल मैनेजर से पूछा, कोई बॉडी शमशान में जल रही है क्या? नहीं सर, रात को कहाँ बॉडी जलती है। नील को भी तभी समझ आया कि हाँ, बात तो सही है, रात में कोई चिता जलती नहीं है। बुरा सपना देखने की वजह से मुझे गलतफहमी हो गई होगी। अगली सुबह नील सब भूल फोटो लेने निकला। पूरा दिन उसका ठीक था, लेकिन फिर रात को उसको सपना आया। तू मेरी बात क्यों नहीं मान रहा? तुझे आना ही होगा। इस बार नील को वो औरत काली शक्तियाँ इस्तेमाल करते नजर आ रही थी। नील ने उससे पूछा, कौन हो तुम? ये सब क्या कर रही हो? ये मेरी काली शक्तियाँ हैं, मैं तुझे अपने वश में करने की कोशिश कर रही हूँ। नील की नींद एक बार फिर खुल गई। उसको पता भी नहीं था कि ये सब बस उस पायल को साथ लाने की वजह से हो रहा है। नील बुरा सपना समझ दोबारा अपने काम पर लग गया। फोटो खींचते हुए उसको एक बूढ़ी औरत दिखाई दी। नील ने सोचा, इनकी फोटो लेता हूँ, बहुत अच्छी आएगी। नील बूढ़ी औरत के पास गया और उसकी फोटो लेने के लिए उनसे पूछा, दादी, क्या मैं आपकी कुछ फोटो ले सकता हूँ? अगर आपको बुरा ना लगे तो। हाँ बेटा, ले लो, कोई बात नहीं। दादी बहुत विनम्र थी तो नील ने उनसे और बात करनी चाहिए। बातों बातों में पता चला दादी का नाम झुनिया है और लोग उन्हें प्यार से दादी झुनिया बोलते थे। नील को एकदम से याद आया वो शमशान जो उसने देखा था, तो उसने दादी से पूछा, दादी, वो वहाँ शमशान में है क्या कि लोगों को जलाया जाता है इतनी ऊंचाई पर? तुम्हें किसने बताया उसके बारे में? मैंने देखा था वो, इसलिए मुझे पता है। लेकिन आश्चर्य हुआ ये सोचकर कि इतनी ऊंचाई पर कैसे जा पाते होंगे लोग। दादी मुस्कुराई, नील की तरफ प्यार से देखा और बोली, नहीं बेटा, वो शमशान बहुत पहले हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो चुका है और बाबू जो भी काली शमशान की तरफ गया वापस नहीं लौटा। वो औरत अब भी वही है, तो बेहतर है तुम भी उधर मत ही जाओ। कौन सी औरत दादी? इतनी ऊपर क्यों रहती है वो? उसको नीचे जगह नहीं मिली क्या जो इतनी ऊंचाई पर गई है रहने? नील ये बोलकर ठहाके लगाकर हंसने लगा। दादी ने एक बार उसका चेहरा देखा और फिर बोली, पहले वो नीचे ही रहती थी, फिर उसको शमशान से न जाने कैसा लगाव हो गया। वो उधर जाने लगी और देखते ही देखते उसने वहीं पर अपना बसेरा बना लिया। वो वहाँ रहने भी लगी, लेकिन जब से उसने काला जादू किया वो मार दी गई। पर सब कहते हैं वो अब भी वहीं है। मर गई तो कैसे है वहाँ? वो तो नरक या स्वर्ग में होगी ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बात ऐसी है कि अब वो चुड़ैल बन चुकी है। बेटा, वहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है। नील हंस पड़ा। उसने ये बातें बस कहानियों में सुनी थी, आज पहली बार किसी के मुंह से सुन रहा था। वो हंसते हंसते बोला, क्या दादी, आप भी? मुझे लगा आप बस भूत प्रेत की कहानी सुनाती होंगी, लेकिन आप भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन भी करती हैं? दादी नील की बात सुन थोड़ी उदास हुई। उदासी शायद इस नए जमाने के बच्चों की सोच पर थी, क्योंकि वो बड़े लोगों की बात सुनना और समझना भूल चुके हैं। सोचते सोचते दादी फिर, बेटा, इन बूढ़ी हड्डियों ने भी जीवन को देखा है।
लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगी। तू यकीन नहीं करेगा पर वो तुझे यकीन करवाएगी। नील एक बार फिर हंस पड़ा क्योंकि दादी का चेहरा उदास था। वो ज्यादा नहीं हंसा। अरे दादी, ये तो अच्छी बात है ना कि चुड़ैल मुझे खुद यकीन दिलवाए कि वो होती है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है वहाँ तो अब जाना ही पड़ेगा। लेकिन दिन में नहीं जाऊंगा, वरना क्या मजा आएगा, रात में जाऊंगा। रात होने पर नील ने खिड़की से शमशान को देखा। आज भी वहाँ धुआं था और फिर खुद से बोला, है तो बहुत दूर ये, लेकिन अब तय कर लिया है तो जाऊंगा उस भयानक चुड़ैल से मिलने। नील ने अपना बैग उठाया और चल पड़ा शमशान की तरफ। वो बहुत निडर था, इसलिए साथ में किसी को नहीं लिया। लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचा तो उसने कैमरे से फोटो लेने की कोशिश की। बैग से कैमरा निकाला और जैसे ही फोटो लेने की सोची, उसका कैमरा फट गया और पीछे से एक सर्द सांस किसी ने उसके कानों में छोड़ी। वो घूमा लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर अचानक से आवाज आई, तेरा लेंस मुझे कैद नहीं कर सकता नील, लेकिन मैं तुझे कर सकती हूँ। ला मेरा सामान दे दे अब मुझे। नील पीछे घूमा तो एक भयानक औरत जो उसने सपने में देखी थी वो वहाँ खड़ी थी। उसने तांत्रिक की तरह टीका किया हुआ था, जैसे कोई काली शक्तियाँ हो उसके पास। नील एक पल वहाँ नहीं रुका और दौड़ता हुआ गांव लौटा, पर अब कुछ भी सामान्य नहीं था। उसके कमरे में काला सिंदूर बिखरा था। नील ने पूरी कोशिश की उसको मिटाने की, लेकिन वो नहीं मिटा। थक हार कर नील सो गया। तभी सुबह उसको किसी औरत के रोने की आवाज आई, मेरा बच्चा गोलू, किसने इसको मार दिया? भगवान कभी उसको चैन से नहीं जीने देगा। नील ने जब मामले के बारे में पता किया तो उसको पता चला गांव के एक लड़के गोलू की लाश पहाड़ी के पास मिली। उसके शरीर पर जलने के निशान थे, लेकिन कोई आग नहीं लगी थी। नील झुनिया के पास गया। दादी, ये सब क्या हो रहा है? गोलू को किसने मार दिया? मैंने तुझे मना किया था बेटा, मत जा। एक बार चुड़ैल उठ गई तो तबाही हो सकती है। वो कैसे दादी? दादी झुनिया ने बताया, वो चुड़ैल इंसानों को छूती नहीं, उनके अंदर आ जाती है और वहीं से उन्हें जला देती है। उसकी काली शक्तियाँ आत्मा को आग बनाकर घेर लेती हैं। नील अब डरने लगा था। वो जान गया था कि ये कोई सामान्य आत्मा नहीं, एक काली तांत्रिक चुड़ैल है जिसका नाम कभी भैरवी था। दादी, ये क्या कर दिया मैंने? लेकिन अब क्या वो हमें नहीं छोड़ेगी? नील के डर को दादी समझ सकती थी। दादी ने आगे नील को बताया, भैरवी पहले एक साध्वी थी, लेकिन जब गांव वालों ने उस पर झूठा आरोप लगाकर तांत्रिक बताकर जला दिया, तब वो काली शक्ति बन गई। अब वो हर उस इंसान को खोजती है जो उसकी तरह निर्दोष होते हुए जला दिया गया हो। नील वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसको याद आया कि उसको भी भैरवी ने छुआ था। अब वो भी धीरे धीरे अंदर से जलने लगा था। उसकी आंखों से कभी कभी धुआं निकलता। वो बिना आग के पसीने पसीने हो जाता। नील एक बार फिर झुनिया के पास गया। दादी, मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर रहा हूं हर पल। दादी झुनिया ने नील से कहा, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो तुझे खुद शमशान जाना होगा। उसकी राख छूनी होगी और काली रात को उसके सामने खुद को समर्पित करना होगा। लेकिन वो कैसे होगा? वहाँ की राख बस कैसे भी यहाँ ले आना, बाकी मैं बाबा को जानती हूँ, वो ठीक कर देंगे। ठीक है दादी। नील ने वैसा ही किया। वो शमशान गया। रात के ठीक 12 बजे भैरवी वहाँ थी और उसके आसपास राख उड़ रही थी। नील ने सोचा जल्दी से राख उठा लेता हूँ। जैसे ही नील ने राख उठाई, भैरवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। राख नहीं मिलेगी तुझे, तूने यहाँ तक अकेले आने की हिम्मत की थी। इतने सालों से यहाँ कोई नहीं आया। मैं अकेले यहाँ चीखती रही, रोती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अब तुम मुझे जला दोगी? मैं तुझे जलाने नहीं आई, मैं तुझ में रहना चाहती हूँ। तेरा शरीर मेरी अगली शरणस्थली बनेगा। नहीं। नील ने आंखें बंद की और वही तांत्रिक मंत्र बोले जो दादी ने सिखाए थे। एक तेज चीख गूंज उठी और सब कुछ काले धुएं में बदल गया। नील 2 दिन बाद गांव के बाहर मिला, बेहोश पर जिंदा। लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज बदल गई थी, आंखों में अजीब चमक थी। लोग कहते हैं चुड़ैल भैरवी मर गई या नील में समा गई, ये किसी को नहीं पता। पर अब पहाड़ पर एक नई आत्मा घूमती है जो काली है और उस चुड़ैल से भी ज्यादा ताकतवर।